12/5। चलिए करके देखते हैं। देखिए दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं, एक हम कर सकते हैं मिलीमोल्स निकाल के, और एक हम कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके। बेटा मिलीमोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मिलीमोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? Sir, moles of solute upon volume of solution in ml. ठीक है, तो पहले हम देखते हैं आपका मिलीमोल्स में कैलकुलेट करके। देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, यानी मोलरिटी आपको फाइनल चाहिए, ठीक। तो अगर मैं ऊपर मिलीमोल्स लिखूं तो नीचे वॉल्यूम किस में लिखना पड़ेगा, ml में। एक काम करता हूँ डिटेल से लिखता हूँ, N1 की बात करता हूँ, N1 का मतलब मिलीमोल पहले वाले की 200 ml मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 600 मिलीमोल्स ऑफ HCl। दूसरे स्टेप की बात करता हूँ N2 दैट इज 300 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 600 मिलीमोल ऑफ HCl। तो बेटा दो एक ही सेम घर के लोग हैं तो आपस में झगड़ा कम करते हैं, दो ही फैमिली वाले हैं, तो HCl है और HCl है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 600 ये है 600 ये है, तो टोटल मिली मोल्स कितने हो गए, एन फाइनल इक्वल टू 1200 मार्कर चेंज कर मिलीमोल्स। लीजिए। अच्छा रेड पेन से लिख रहा हूँ, सॉरी सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया 1200 मिलीमोल्स, ठीक है। फाइनल कितना रहा, 1200 मिलीमोल्स रहे। अब बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम फाइनल बेटा किसके बराबर होगा, अगर हम यहाँ पे मोल्स जो है मिलीमोल्स में लेके चलना है तो हमारे मोलरिटी के फॉर्मूले में क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम फाइनल। तो वॉल्यूम भी हम किस में लेके चलेंगे, ml में लेके चलेंगे। तो वॉल्यूम यहाँ टोटल कितना, 200 ml इसका, 300 ml इसका, टोटल कितना हो गया 500 ml, ठीक। ये हम क्यों ml में लिख रहे हैं अभी मैं लिख के बताता हूँ। देखिए अगर हम फाइनल मोलरिटी की बात करते हैं, फाइनल मोलरिटी की बात करते हैं तो 1200 मिलीमोल्स है, मिलीमोल्स का मतलब कितना हुआ 1200 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3 माइनस 3 मोल्स। मिली का मतलब यही हुआ, ठीक है। मोलरिटी के फॉर्मूले में आपका क्या आता है, नंबर ऑफ मोल आता है, ठीक है। तो अभी हम क्या लेके चल रहे हैं, मिली मोल, यानी 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 3 मोल अपॉन वॉल्यूम किस में रखा है हमने 500 ml, ml की जगह किस में हम कन्वर्ट करते हैं अगर लीटर में, तो क्या आता है 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर। 10 टू द पावर माइनस 3 से 10 3 कट गया, 500 के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 12/5। दैट मीन्स अभी तो हमने 10 की पावर माइनस 3 पुट कर लिया, अगली बार से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट्स जो है वो आपस में कैंसिल होंगी। जैसे हमने अगर कोई लिखा है मिली अपॉन में लिखा है ml, ml का मतलब भी तो बेटा मिलीलीटर ही होता है। यहां हमने क्या लिखा है मिली मोल, और यहां हमने क्या लिखा है मिली लीटर, तो मिली से मिली कट गया, मोल अपॉन लीटर बचा, ठीक है। जैसे एक और चीज हम कर रहे थे, डेंसिटी अगर हमको ग्राम पर ml में दिया होता था तो वॉल्यूम को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे अपना, अगर लीटर में गिवन है तो किस में कन्वर्ट करके लिख रहे थे, ml में कन्वर्ट करके। क्यों लिख रहे थे, क्योंकि ml से ml की यूनिट मल्टीप्लाई करने पे कट रही थी, ठीक है। तो सीधा हम इसको वॉल्यूम के फॉर्म में, मतलब मिलीमोल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बेटा नोट कर लिया सबने, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड बेटा कोई ऐसा स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि कोई ट्रिक मैंने बताई और सॉल्व करनी है, बस सेकेंड मेथड का मतलब ये है कि जो अभी हम मिली मोल में कर रहे थे उसको हम मोल में सीधा सॉल्व करें, ठीक है। आपका सेकेंड मेथड क्या है,
सिंपली जो हमने लिखा है मिली मोल की टर्म में, उसको हम सीधा मोल की फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें निकालने नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट के। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जब मोलरिटी के साथ रिलेट करते हैं तो m1v1 किसके बराबर आया था, n1 के बराबर। m1 किस में रहता है, मोलरिटी की टर्म में रख दिया हमने। लेकिन मोलरिटी वाले फॉर्मूले में v किस फॉर्म में रहता है, लीटर की फॉर्म में। यानी 200 ml जो लिखा है इसको क्या लिखोगे आप, 0.2 लीटर। तो टोटल कितना आया, 0.6 मोल। अब N2 की ऐसे बात करेंगे तो 2 मोलर है, मल्टीप्लाई बाय 300 ml दैट इज 0.3 लीटर, दैट इज 0.6 मोल। ठीक है। अब अगर वॉल्यूम फाइनल की हम बात करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 लीटर पहला था और दूसरा कितना था 0.3 लीटर, तो टोटल कितना होगा 0.5 लीटर। अगर मोलरिटी फाइनल दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.6 प्लस 0.6 दैट इज 1.2 अपॉन 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12/5 that is equal to 2.4 molar solution। ठीक है बेटा, आप लोग अभी से यूनिट की आदत डाल लीजिएगा, यूनिट देख करके आपको वैल्यू कैसे चेंज करनी है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में काम आएगी आपके बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में सेकेंड पार्ट एक और चीज लिखते हैं। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो आपको नया लिखा है, कैलकुलेट मोलरिटी if final solution, if final solution is made up to 1500 ml। जीरो 0.84/5। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, इसमें 1500 ml जो लिखा हुआ है, अप टू 1500 ml, तो इसमें कुछ बच्चे सोचने लगे कि 1500 ml और मिला दिया था। ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे टर्म लिखी हुई है अप टू, का मतलब जितना टोटल वॉल्यूम हो रहा था उसको बढ़ा के डाइल्यूट करके हम कहाँ तक लेके गए हैं, 1500 ml तक। तो जो हमारा 500 ml तक सोल्यूशन हो रहा था उसमें हमने और एडिशनल वाटर ऐड कर दिया, कहाँ तक लेके गए हैं, टोटल 1500 ml तक। तो पहला मेथड आपका यही है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें कितना पता है, एन फाइनल की वैल्यू किसके बराबर थी, 1.2 के बराबर। वॉल्यूम फाइनल किसके बराबर था, 1.5 लीटर के बराबर। तो सीधा हमने मोलरिटी फाइनल का फॉर्मूला लगा दिया, 1.2 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, यानी 12/15 0.8 के बराबर। अगर ये किसी को नहीं चमकता है तो आप ऐसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, m1v1 इक्वल टू m2v2। आप इससे भी कर सकते हो बेटा। कैसे कर सकते हो, जो आपने मोलरिटी फाइनल निकाली थी पिछले क्वेश्चन में उसको आप m1 सपोज कर लो, और जो वॉल्यूम फाइनल सॉल्यूशन में था पिछले क्वेश्चन में उसको v1 सपोज कर लो। इसमें जो मोलरिटी चाहिए उसको आप m2 मान लो, और जो नया वॉल्यूम है वो 1500 ml या फिर 1.5 लीटर कंसीडर कर लो। पिछले क्वेश्चन में मोलरिटी कितनी आई थी, 12/12/5 के बराबर।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर वॉइस नहीं आ रही। चलिए बेटा अभी आ रही है आवाज। सर राजू सर आवाज क्लियर आ रही है क्या? Sir, no sound. No sound. अभी अब आई थिंक आ रही होगी पूरी। यस ठीक है चलिए। देखिए इनिशियल आपकी मोलरिटी की वैल्यू क्या थी m1 के बराबर, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। वॉल्यूम किसके बराबर था v1, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। इस पार्ट में मोलरिटी बदल गई हमारी, मान लिया मैंने m2 के बराबर होगी और वॉल्यूम फाइनल किसके बराबर हो गया 1.5 लीटर के बराबर। ठीक है, आप 0.5 से इसको कैंसिल कीजिए, 3 3 4 जा 12, यानी मोलरिटी फाइनल आपकी किसके बराबर आई टोटल 4/5। तो आप इस टाइप से भी अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को फाइनल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। हाँ जी सर हाँ बोलो। इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। 100 ml का आता। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप टेक्स्ट कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
अगला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ वाटर that must be added to a mixture of 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar and 750 ml of 0.2 molar HCl to obtain 0.25 solution of HCl. HCl will be. मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूं. The volume of water that must be added to a mixture of 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar HCl to obtain 0.25 molar solution of HCl will be. फॉर्मूला लगा. ठीक है, इसका मतलब आपसे ये पूछा है कि दो हमने सॉल्यूशन लिए अलग अलग HCl के, एक 250 ml है उसकी, एक 250 ml है उसकी मोलरिटी 0.6 मोल. हाँ बेटा, आपका आंसर है 200 ml. ठीक है, सही है. एक मिक्सचर था हमारे पास 250 ml ऑफ 0.6 मोलर HCl का, 750 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl टू ऑब्टेन 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl. देखिए, यानी हमको फाइनल मोलरिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.25. वॉल्यूम फाइनल की अगर बात करें तो हमको पता नहीं कितना है. ठीक है, इनिशियल में मोलरिटी आपको कितना गिवन है, जो हमें पहले बीकर में गिवन है वो 0.6 मोलर. वॉल्यूम कितना है? 250 ml. दूसरे की अगर बात करें तो कितना दिया हुआ है? 750 ml एंड 0.2 मोलर. आपको इन दोनों को मिक्सअप करना है. ठीक है, आप दोनों को मिक्सअप कीजिए तो टोटल नंबर ऑफ मिलीमोल्स लिखेंगे, या तो यहाँ से कितना आएगा? 250 मल्टीप्लाई बाय 0.6, यानी N1 की वैल्यू आपकी किसके बराबर आएगी? 150 मिलीमोल के बराबर. ठीक है, अगर आप N2 की बात करेंगे तो 750 मल्टीप्लाई बाय 0.2 यानी कितना आएगा? 150 मिलीमोल के बराबर. डन. दैट मींस मोलरिटी फाइनल हमें कितना पता है? 0.25. 0.25 में मोलरिटी पता है. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 150 प्लस 150 यानी 300. वॉल्यूम फाइनल कितना है हमें पता नहीं है. ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ यूनिट का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो हमने लिखा है वो किस में लिखा है? 300 मिलीमोल में लिखा है. ठीक, तो वॉल्यूम जो आपका आंसर आएगा वो लीटर मिलीलीटर में आएगा. डन. यानी वॉल्यूम फाइनल आप निकालोगे जिसको 1/4 लिख सकते हैं 0.25 को. तो 1/4 अगर लिखोगे तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम फाइनल किसके बराबर आएगा? 1200 ml के बराबर. यानी जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है वो 1200 ml का होना चाहिए. तो पानी हमने कितना मिला है वो कैसे देखेंगे? देखिए, इन दोनों को अगर जब ऐड किया तो 250 ml इसका, 750 ml इसका, दोनों को ऐड करने पे कितना बन गया था? 1000 ml, 1000 ml हो गया था. हमारा फाइनल सॉल्यूशन कितने का? 1200 ml का. यानी वाटर कितना ऐड किया हमने? 200. दैट इज आपका 200 ml आंसर है. ठीक, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया था और सही भी दिया था. 200 ml आंसर है. ठीक, अभी बच्चों ने आंसर दे दिया था और सही भी दिया था. 200 ml आंसर है. ठीक, अभी बच्चों ने आंसर दे दिया था और सही भी दिया था. 200 ml आंसर है. ठीक, अभी बच्चों ने आंसर दे दिया था और सही भी दिया था.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नोट कर लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, 50 ml of HCl सॉल्यूशन, आपको डेंसिटी गिवन है 1.4 ग्राम पर ml एंड परसेंटेज W by W गिवन है, वेट बाय वेट की वैल्यू आपको गिवन है 50, इज मिक्स्ड विद another 100 ml HCl solution. Percentage of W by V equal to 70, and then same amount of water is added to make final HCl solution. Density equal to 1.25 gram per ml and percentage W by W equal to 28. Find the volume of water added. चलिए अब एक दो लोगों से कुछ इंटरेक्शन करते हैं फॉर्मूले को लेके। चलिए बेटा अभिषेक, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अभिषेक? नहीं आ रही है। ठीक है, अर्चित कुलश्रेष्ठ, बेटा अर्चित कुलश्रेष्ठ, आप आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? अपना माइक अनम्यूट कीजिए। अपना माइक अनम्यूट कीजिए। ठीक है, नहीं आ रही है। बेटा गरिमा चौधरी, अच्छा अर्चित कुलश्रेष्ठ, बेटा गरिमा चौधरी आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए।
ठीक है बेटा, गरिमा चंद्र आप ये बताइए कि मोलरिटी का फॉर्मूला परसेंटेज W बाई W के साथ क्या फॉर्मूला आता है? परसेंटेज वेट बाय वेट के साथ मोलरिटी का क्या फॉर्मूला होता है? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको परसेंटेज W बाई W गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो डिस्कस करते हैं। 50 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन, डेंसिटी आपको 1.4 ग्राम पर ml, परसेंटेज W बाई W इक्वल टू 50 इज मिक्स्ड विद अनदर 100 ml HCl सॉल्यूशन जिसका परसेंटेज W बाई V आपको गिवन है। ठीक है, अब जो जो लिखा हुआ है उसको हम सेपरेटली अलग अलग लिख लेते हैं। आपको एक सॉल्यूशन गिवन है 50 ml का, HCl का सॉल्यूशन है, डेंसिटी आपको गिवन है 1.4 ग्राम पर ml और परसेंटेज W बाई W आपको कितना दे रखा है 50 के बराबर। ये एक सॉल्यूशन हमारा हो गया पहला वाला। ठीक है, सेकेंड की अगर बात करें तो परसेंटेज ऑफ W बाई V आपको कितना गिवन है 70 के बराबर। ये भी किसका सॉल्यूशन है HCl का, अमाउंट कितना लिया है 100 ml, परसेंटेज W बाई V कितना गिवन है 70। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, देन सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड टू मेक फाइनल HCl सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml एंड परसेंटेज W बाई W इक्वल टू 28। इन दोनों को मिलाकर फिर हमने इसमें वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन क्या बना है, उसकी डेंसिटी हमारी है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml, परसेंटेज W बाई W हमको कितना गिवन है फाइनल सॉल्यूशन का 28 के बराबर। ठीक है, अब जो जो हमको दे रखा था पूरे क्वेश्चन को हमने एक सिंपल फ्लो चार्ट में बना लिया। डन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि किस टाइप से सॉल्व करना है। तो हमें ये पता है कि हमने मोलरिटी वाले आपके फॉर्मूले पढ़े हैं, हमने परसेंटेज W बाई W, ये परसेंटेज W बाई V लिखा। ठीक है, परसेंटेज W बाई W की वैल्यू आपको 50 में दे रखी है, परसेंटेज W बाई V की इसमें दे रखी है आपको 70। बेटा हमने फॉर्मूला सब पढ़ा है मोलरिटी के साथ में, W बाई W और W बाई V के साथ मिक्सिंग का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है। दैट मीन्स आप इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे और इसकी भी कैलकुलेट करेंगे और फाइनल वाले की भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, करते हैं। अगर इस वाले को आपको परसेंटेज W बाई W आपका गिवन है तो मोलरिटी का आपका फॉर्मूला क्या आता है, इसको अगर हमने M1 नाम दे दिया पहले वाले के लिए M1। आप में से कोई मोलरिटी का फॉर्मूला बताओ परसेंटेज W बाई W की टर्म में। सर बताओ। हाँ बताओ। सर 10 into density into percentage W by W over molar mass of solute। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी आपको कितनी गिवन है 1.4,
मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज W/W कितना गिवन है 50। मोलर मास की अगर आप बात करोगे तो आपके पास HCl का मोलर मास कितना आएगा, तो बेटा Cl का 35.5 एटॉमिक वेट होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी मोलर मास कितना आया 36.5 के बराबर। ये पहले की बात हो गई, फर्स्ट की बात। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सॉल्यूशन पे। इसका मैंने मोलरिटी M2 के बराबर कैलकुलेट कर ली। अब बेटा आप में से कोई ये बता परसेंटेज W/V की फॉर्म में मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सर सर हाँ जी बताऊं सर, मोलैरिटी इक्वल टू 10 into परसेंटेज W/V अपॉन मोलर मास। ठीक है, अगर M2 की बात करें आपका 10 इंटू परसेंटेज W/V, वो आपको कितना गिवन है 70 के बराबर, और आपको मोलर मास क्या है HCl, इसमें भी ये टोटल कितना है 36.5। ये आपकी M2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, M1 हमें पता चल गया, M2 हमें पता चल गया। अब दोनों को मिक्सअप कीजिए, ये आपका सॉल्यूशन और ये आपका सॉल्यूशन, दोनों को, ये आपका कितना है 100 ml, ये हमने कितना लिया है 100 ml, और ये 50 ml। ठीक है, दोनों को मिक्सअप किसके साथ किया, साथ में वाटर और मिलाया है, कुछ भी अमाउंट हमने मिला दिया वाटर का। ठीक, तो फाइनल सॉल्यूशन बेटा जितना बनेगा उसका बेटा फाइनल वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितना हमने वाटर मिलाया है प्लस 150 ml। ये सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सर हाँ, मोलैरिटी जो 1 का है वो 50 ml कैसे? कौन सा बेटा? सर मोलैरिटी 1 निकाला, उसमें आपने 50 ml किया, उस साइड 100 तो समझ में आ गया W/V के लिए, लेकिन सर 50 ml वाला समझ में नहीं आया। बेटा कौन सा स्टेप नहीं समझ आया, ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन या फाइनल वाला? सर सर जो आपने स्टार्टिंग में हैंड किया था, ये दोनों? ऊपर, यस यस सर। हाँ, तो बेटा फॉर्मूला मैंने सिंपल अप्लाई किया, 10 इंटू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज W/W अपॉन मोलर मास। ओके सर। दूसरे के लिए फिर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था 10 इंटू परसेंटेज W/V, W/W W/V गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। ओके सर। ठीक है, तो पहले की मोलरिटी आ गई, दूसरे की मोलरिटी आ गई, दोनों को मिक्सअप करेंगे, इसका 50 ml लिया, इसका 100 ml लिया, कुछ वाटर हमने ऐड किया, तो फाइनल वॉल्यूम। सर यही समझ में नहीं आया सर, फर्स्ट में आपने 50 ml कैसे क्यों लिया, 100 भी तो ले सकते थे। बेटा आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ओ ओके ओके स्टार्टिंग पॉइंट देखो आपका क्या लिखा, 50 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन। ओके सर ओके। चलिए बेटा सबने नोट कर लिया, आगे चले। चलिए अब हमें बी फाइनल तो पता चल गया, एक चीज अभी हमें और पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हमें ये वॉल्यूम ऑफ H2O चाहिए, अगर हमें मोलरिटी फाइनल पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो मोलरिटी फाइनल के लिए हमें डेंसिटी दोबारा गिवन है। अब बेटा देखो HCl का सॉल्यूशन है तो फाइनल में भी HCl ही रहेगा, फॉर्मूला लगाओ आप दोबारा, 10 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी 1.25 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज W/W दैट इज 28 डिवाइडेड बाय मोलर मास 36.5। ठीक, अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एक लाइन का है, इसके नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है N1 के बराबर, इसके नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है N2 के बराबर, टोटल के जो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, जो N फाइनल के बराबर है। तो एक लाइन लिख रहा हूं, N फाइनल की वैल्यू किसके बराबर होगी, N1 प्लस N2 के बराबर। बेटा इस स्टेप में किसी को डाउट है? N फाइनल की वैल्यू किसके बराबर होगी, N2 प्लस N1 के बराबर, वो मैंने यहां लिख दिया। सबको समझ में आया ये स्टेप?
ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, जो n फाइनल इक्वल टू n1 प्लस n2 लिखा है इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसको समझिएगा। n फाइनल का मतलब क्या हुआ, जितना मोलरिटी फाइनल था मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम फाइनल, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 36.5 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ H2O प्लस 150 ml इक्वल टू जो आपको यहाँ लिखा है 10 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 36.5 इसकी मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय इसका वॉल्यूम कितना लिया है हमने 50 ml लिया है। ठीक है, अब दूसरे की बारी, दूसरा आपका कितना मोलरिटी है 10 इंटू 70 अपॉन 36.5 प्लस 10 इंटू 70 अपॉन 36.5 मल्टीप्लाई बाय कितना ml लिया है 100 ml 100। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, 36.5 से 36.5 कैंसिल कर दीजिए, डन। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसमें फिजिकल में जो भी है आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। और आप एक चीज क्वेश्चन में और सिखाने का मोटिव ये था, आप देखो इसमें मैंने कहीं भी कैलकुलेशन अभी तक नहीं की है, मतलब ये स्टेप मैंने लिख दिया, मैंने कोई जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं किया, इससे मैंने कोई भी डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं किया, जो जैसे बना हुआ था उसको ऐसे बना के रखा। ठीक है, फाइनल में भी जो जैसा बना मैंने उसको वैसे बना के रखा, लेकिन फाइनल में एक वैल्यू हमारी 36.5 जो कॉम्प्लिकेटेड बनती है आपकी वो अपने आप कट गई। ठीक है, तो कई बार आपको ऐसा मिलेगा कि आपको क्वेश्चन में वैल्यू को बना के रखना पड़ेगा ताकि आपको लास्ट में कैलकुलेशन इजी पड़े। ठीक है, तो ये आपने बात दिमाग से बात निकाल दीजिएगा कि आईआईटी कैलकुलेशन नहीं पूछती है, वो क्वेश्चन में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन पूछेगी, आपको अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए, वैल्यू रखना आना चाहिए। ठीक है बेटा, सब लोग इसे सॉल्व करके बताओ जल्दी से, वॉल्यूम ऑफ H2O क्या आ रहा है आंसर में। और सॉल्व करना, 10 से 10 कट गया, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 28 35 70 70, तो ये भी पूरा होगा। 28 मल्टीप्लाई बाय 1.25 करोगे कितना आएगा आपका 28 1 28 और 1/4 यानी 35 आएगा। मैं ऊपर लिखता हूँ, ऐसे कैलकुलेशन आप करवाता हूँ इसमें। देखिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे किया वो थोड़ा समझिएगा। देखो जब आपका 1.25 है इसका मतलब क्या हुआ, 28 का 1 से मल्टीप्लाई और 28 का 1/4 से मल्टीप्लाई, 1.25 का मतलब यही होता है। यानी 28 का 1 से मल्टीप्लाई और 1/4 से कितना हुआ 35 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ H2O प्लस 150 इट गिव्स 1.4 into 50 that is equal to 70 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 35 से डिवाइड कर दीजिए, 2 ये भी तो 250 प्लस 200 नहीं 250 100। ठीक है, तो टोटल 300 यानी वॉल्यूम ऑफ H2O कितना है आपका 150 ml। ठीक है डन। अब आपके आते हैं सेकेंड केस पे, मिक्सिंग वाले केस पे। अगर रिएक्शन हो रही हो तो क्या करना है, ठीक केस सेकेंड है आपका, आपका केस सेकेंड है, मिक्सिंग ऑफ reacting solution।
ठीक है, सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, देखिए समझिएगा। हमने क्या लिया है 200 ml 0.3 मोलर NaOH, ठीक है, प्लस 300 ml 0.1 मोलर HCl। अब बेटा आप इसको आप ध्यान से देखो तो आपको एक दिखेगा, एक बेस है और एक एसिड है, ठीक है। बेस और एसिड का रिएक्शन कराओगे तो क्या रिएक्ट होगा, बिल्कुल होगा NaOH प्लस HCl। आप रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। दैट मींस आपके NaOH के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं यहाँ पे और HCl के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो फाइनल सॉल्यूशन में दोनों को ऐड करने के बाद बराबर नहीं रहने। बात समझिएगा, NaOH के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं और जितने HCl के टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इसके N1 नंबर ऑफ मोल्स, इसके N2 नंबर ऑफ मोल्स, फाइनल में क्या कर रहे थे N1 प्लस N2 के बराबर। अब ये इसके बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। वो बराबर किसके होगा वो समझिएगा, 200 ml 0.3 मोलर NaOH। अगर NaOH के मिली मोल्स लिखोगे तो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कितना है बेटा, 60 मिली मोल। HCl की बात करोगे 300 मल्टीप्लाई बाय 0.1 दैट इज 30 मिली मोल। अब रिएक्शन कराओ आप, तो इसमें आपका ये एक्सेस रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये सबको बात अब पता चल रही होगी, ठीक है। तो जैसे मोल में डील करते हैं वैसे मिली मोल में भी डील कर सकते हैं। दैट मींस इसके 60 मिली मोल और इसका 30 मिली मोल। रिएक्शन जब स्टार्ट हुई तो ये कितना बचेगा, एक टाइम के बाद 30 मिली मोल बचेगा। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, खत्म हो गया। ये कितना बना आपका 30 मिली मोल, ये बन गया, और वाटर कितना बन गया 30 मिली मोल बन गया। हमें बेटा इन लोगों से मतलब कुछ नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी सर इक्वेशन बैलेंस नहीं है। कैसे बेटा? सर उस तरफ H2 है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल H है। अच्छा ये क्या है? ठीक है सर, देखिए आप देखिए। अच्छा दिख गया, चलिए ठीक है। अब 30 मिलीमोल आपके पास क्या बचा है, सिर्फ NaOH बचा है, ठीक। तो मोलरिटी अगर आप फाइनल लिखोगे तो आपके पास सॉल्यूट बेटा क्या बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ NaOH बचा हुआ है। कितना बचा है, 30 मिलीमोल बचा है, यानी 30 मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया। तो आप जल्दीबाजी में मिस्टेक क्या हो जाती है हमसे कि हमें ये दिखता है कि 200 ml ये मल्टीप्लाई किया, प्रैक्टिस करते करते आप वर्बली करने लग जाओगे। और इसमें NaCl और H2 को हटा क्यों दिया इसके मोल्स? सर NaCl और H2 के मोल्स क्यों हटा दिए? बेटा इसके मोल्स हम सॉल्यूट की तरह कंसीडर नहीं करते, ये आपका सॉल्ट है, कंप्लीटली डिसॉल्व जाता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपसे मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, हम इसको एज अ सॉल्यूट कंसीडर करके लेंगे। और सर वाटर तो बेटा आपका सॉल्वेंट है, तो सर वो सॉल्यूशन का ही तो पार्ट है। हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन का पार्ट है। अगर इफेक्टिव बहुत ज्यादा रहता है, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकता है कि आपका वॉल्यूम चेंज कर सके तो कंसीडर करते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट में आपके इतना वाटर मिलेगा नहीं, आप रिएक्शन जब भी कराएंगे तो वाटर के जितने मोल्स फॉर्म हो गए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, उतना अमाउंट नहीं मिलता है। आप जैसे अगर 1 ग्राम पर ml कंसीडर करो, 30 मिलीमोल का मतलब कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो 540 मिलीमोल, ठीक है। 1 ग्राम पर ml, सॉरी 540 मिलीग्राम, ठीक। इसका मतलब कितना है बेटा 0.5 ग्राम। अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो कितना है 0.5 ml 1 ग्राम पर ml से, इसलिए हम जनरली कंसीडर नहीं करते। एक लार्जर अमाउंट में रहता है तो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसका कोई सेंस नहीं है हम सर NaCl सॉल्ट है इसलिए वो सॉल्युबल हो जाएगी। हाँ वो सॉल्युबल हो जाता है, जनरली इसको कंसीडर नहीं। बेटा सॉल्युबल तो आपका NaOH भी है वाटर में, ठीक है, सॉल्युबल तो आपका NaOH भी है, हम जनरली कैलकुलेट उसी के लिए करते हैं, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, हमारे पास जो सॉल्यूट बचा है, जैसे NaOH की मोलरिटी और HCl की मोलरिटी की बात कर रहे हैं हम, इसके जैसे रिलेटेड कोई बात नहीं करते, इसलिए अभी उसे हमने नेग्लेक्ट कर रखा है, ठीक। 30 मिलीमोल आपके पास क्या बचा है, NaOH बचा है,
तो जब आपसे मोलरिटी पूछी जाएगी यानी कंसंट्रेशन पूछी जा रही है किसके रिस्पेक्ट में, NaOH के रिस्पेक्ट में, ठीक, या फिर ऐसे कह लीजिए जो अमाउंट आपका बचा हुआ है, तो टोटल कितना बचा हुआ है 30 मिलीमोल आपका NaOH बच गया। टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा 200 ml इसका और 300 ml इसका। गलती क्या हो जाती है कि हम फाइनल वॉल्यूम में सिर्फ 200 ml कई बार जल्दीबाजी में लिख देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जितनी मोलरिटी इसकी NaOH एक्सेस रिएजेंट है यही बचा है, इसी का वॉल्यूम हमारा सिर्फ काम का है। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितना वॉल्यूम फाइनल है आप वाटर ऐड करो, कोई रिएक्शन के लिए ऐड करो, वॉल्यूम हमेशा जुड़ के बनेगा। मतलब ये 200 ml प्लस 300 ml कुछ और मिलाया होगा तो उसका भी वाटर सब, उसका भी वॉल्यूम सब ऐड हो जाएगा। तो 30 मिलीमोल के लिए टोटल वॉल्यूम कितना ऐड अप हुआ बेटा 500 ml के बराबर। तो मिलीमोल है तो ml से ml कट गया, यानी क्या आंसर है 30 डिवाइड बाई 500, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितने मोलर का सॉल्यूशन है 3/50 मोलर का सॉल्यूशन है। सर हाँ जी सर, जब इनमें रिएक्शन होगी तो इसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? बेटा आएगा, फाइनल वॉल्यूम आइडियल केस में नहीं लेते हैं, रियल केस में आता है, ठीक है। तो आपसे मोल कॉन्सेप्ट में भी आइडियल कंडीशन आपको पढ़नी है। ठीक है डन। अब इसको हम थोड़ा सा ये तो रिएक्शन के साथ लिखना होगा, थोड़ा फॉर्मूले के साथ रिलेट करते हैं कि हमने किया क्या है। देखिए बेटा जनरली अभी हमने किया क्या है कि एक का m1v1 मल्टीप्लाई किया है, दूसरे का m1v1 मल्टीप्लाई किया और एक को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। हमने क्या किया, इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखे यानी m1v1, इसके नंबर ऑफ मोल्स लिखे यानी माइनस ऑफ m2v2, ठीक। आप किसी को भी किसी की टर्म में लिख सकते हो, मतलब किसी को भी आगे पीछे लिख दो, बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फाइनल वैल्यू को आपको पॉजिटिव ही रखनी है, ठीक है। अगर आपको m1v1 बेस का ज्यादा लग रहा है तो आप इधर बेस रखो, इधर एसिड रखो। अगर आपको m1v1 एसिड का ज्यादा रख रहा है तो इधर एसिड रखो, इधर बेस रखो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आप हमेशा पॉजिटिव रखोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ था आपका, जितने नंबर ऑफ मोल्स बेस के हैं माइनस जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके एसिड के हैं, दैट मींस m1v1 माइनस m2v2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है v1 प्लस v2 के बराबर, दैट इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने? सर हाँ जी सर मेरी उस वक्त वॉइस नहीं आ रही थी सर, जो क्वेश्चन किया था कराया था ना आपने कि पहले 500 ml के लिए मोलरिटी निकाली थी, फिर 1500 ml के लिए निकाली थी। हाँ तो उसमें ये पूछ रहा था कि हमें 500 ml के लिए मोलरिटी पता है और हमें पता है कि 1000 ml उसमें और बढ़ाया है, तो फिर हम 1000 ml की मोलरिटी निकाल के दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं फाइनल आंसर। नहीं बेटा 1000 ml तो हमने सॉल्वेंट और ऐड किया है, तो आप सिर्फ सॉल्वेंट की कैसे मोलरिटी कैलकुलेट करोगे? जैसे आपके पास जो सोल्यूशन था उसमें डाइल्यूशन किया हमने, तो जो आपका डाइल्यूशन था वो 1000 ml हमने और ऐड अप किया है, तो आप सिर्फ 1000 ml से कैसे मोलरिटी कैलकुलेट करोगे? ये तो सॉल्वेंट का अमाउंट है केवल, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सब लोग करिएगा।
क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम किस फॉर्म में रहेगा वॉल्यूम इन ml of 0.2 molar H2SO4 solution should be mixed with the 40 ml of 0.1 molar NaOH solution such that the resulting solution has the concentration of H2SO4 is 0.1 मोलर। बेटा थोड़ा सोच समझ के रिएक्शन लिखिएगा, क्या हो रहा है क्या नहीं, आपसे आंसर आ जाएगा आपका। चलिए 1 मिनट का टाइम है, आप सब लोग सॉल्व कीजिए इसे। ml ट्राई तो बहुत अच्छा किया है, शायद 80 ml आंसर नहीं है। 4 + 0.1 0.2 44 ml। बेटा दोनों सब लोग आसपास घूम रहे हो, थोड़ा सा और ट्राई करो, आ जाएगा आंसर। सब लोग का आसपास ही है। चलिए मैं स्टार्ट करूं। अच्छा 80 ही आ रहा है। देखिए मैं एक लाइन लिखूंगा, आपको आ जाएगा समझ में क्या करना है। ठीक है, आप रिएक्शन लिखिए सबसे पहले H2SO4, ठीक है, प्लस NaOH, it gives Na2SO4 प्लस H2O। ये रिएक्शन आई थिंक सबने लिखी होगी, लेकिन एक चीज नहीं ध्यान दिया होगा बैलेंस करने का, यहाँ पे 2Na चाहिए होगा। बेटा ये सब आप लोग को ये पता है कि H2SO4 होता है जो
वो अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे या सोल्यूशन बनाओगे तो कितने H+ देता है आपके, 2 H+ देता है और SO4 -2 देता है ब्रेक होने के बाद। जो आपने फॉर्मूला लगाया होगा M1V1 - M2V2 अपॉन V1 + V2 वो आपका गलत हो गया होगा। आपको क्या लगाना था, M1V1 - 2M2V2, इसलिए ये रिएक्शन लिखना जरूरी है। तो जब भी आपसे मिक्सिंग वाला इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आप रिएक्शन लिख करके एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, कि आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या बन रहा है, रिएक्शन क्या हो रही है। जैसे अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। H2SO4 के कितने मिलीमोल्स हमको दे रखे हैं, तो व्हाट वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4, वॉल्यूम हमको नहीं पता है, यानी टोटल मिलीमोल्स, मान लिया मैंने V वॉल्यूम था, इसके मिलीमोल्स कितने आ गए, 0.2 V मिलीमोल्स, ठीक है, 120 आ गया आंसर। चलिए देखते हैं, 0.2 V मिलीमोल्स आ गए H2SO4 के। NaOH की अगर बात करें, should be mixed with 40 ml 0.1 मोलर NaOH, यानी इसके कितने मिलीमोल्स आपको गिवन है, 4 मिलीमोल्स आपको गिवन है, 0.2 V मिलीमोल और इसके कितने हैं, 4 मिलीमोल्स। Solution such that the resulting solution has the concentration of H2SO4 is 0.1 मोलर। तो बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, आपसे क्या कहा है कि H2SO4 का जो फाइनल कंसेंट्रेशन है वो 0.1 मोलर के बराबर आना चाहिए, ठीक है, यानी M1V1 - 2M2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना, VmL इसका और कौन है, 40 ml इसका। मैं लिख रहा हूं, उस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। देखिए इसके कितने मिलीमोल है, 0.2 भी, इससे कितने हैं, 4 मिलीमोल है, ठीक है। आपसे सॉल्यूशन में क्या कहा है, फाइनल सॉल्यूशन में 0.1 मोलर H2SO4 बच रहा है, यानी बेटा ये खत्म हो जा रहा होगा, ये 0 हो जा रहा होगा, तभी तो ये केवल ये अकेला बचेगा। अगर ये जब तक रहेगा इसके साथ रिएक्शन करता रहेगा, इसका मतलब ये हमारे पास टोटल एंड हो गया, ये कुछ अमाउंट में बचा। अगर आप इस रिएक्शन को कराओगे प्रोसीड, इसका मतलब ये कितना बचेगा। अब इसको एक लोग माई कन्वर्ट करके इसका आंसर बताओ, इससे कितने मिलीमोल बचेंगे रिएक्शन खत्म होने के बाद में। इसके कितने मिलीमोल बेटा बचेंगे, आप बताओ, जल्दी बताओ। 0.2V - 2। 0. बहुत अच्छे, 0.2V - 2 मिलीमोल इसके बचेंगे, ठीक है। दैट मीन्स अगर इसकी मोलरिटी की बात करें तो 0.2V - 2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, इसका कितना था 40 ml और इसका कितना था V + 40, दैट इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ H2SO4 कितना गिवन है आपको, 0.1 के बराबर। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 0.2V - 2 इक्वल टू 0.1V + 4, ठीक है। 0.2V में से 0.1V इक्वल टू 6, यानी V की वैल्यू 60 ml। एक मिनट रुकिएगा, चलिए आपका वॉल्यूम यहाँ से क्या है 60 ml। बेटा यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, क्योंकि आई थिंक किसी बच्चे ने आंसर सही नहीं दिया है। अगर अप्रोच में कुछ पूछना हो या फिर कुछ समझना हो तो पूछ सकता है माइक अनम्यूट करके।
किसी कोई डाउट नहीं है? ठीक है, फिर आगे चलते हैं आपका। अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था ना NaCl वाला, अब उसका आंसर आने की बारी है। तो अब नेक्स्ट केस 3 हम लिखेंगे। 2 केस हो गए, एक था नॉन रिएक्टिंग, एक था रिएक्टिंग। अब तीसरे केस की बात करते हैं। सर हाँ जी। सर अगर इन टाइप्स के क्वेश्चंस में अगर रिएक्शन में कोई अगर लिमिटिंग रीजेंट नहीं होगा फिर तो वो 0 हो जाएगी सर? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो आप अच्छा आप कह रहे हो कि NaOH प्लस HCl में अगर मान लो नंबर ऑफ मिलीमोल्स इसके बराबर रहे तो हमारे पास सारा का सारा NaCl और H2O में बन जाएगा। यस सर। ठीक है, तो दैट मींस आपसे जब कंसंट्रेशन की टर्म पूछेगा तो NaOH के लिए नहीं पूछेगा, HCl के लिए नहीं पूछेगा, वो फाइनल सॉल्यूशन में आयंस के लिए पूछेगा, जो केस 3 हमारा है। ठीक है बेटा, किसी जब कंसंट्रेशन की टर्म पूछी जाती है तो किसी चीज के लिए पूछी जाती है। हम जो सॉल्व कर रहे थे, हमारे पास जो रिएक्टेंट गिवन था, जैसे मान लीजिए NaOH प्लस HCl हमने मिलाया था, तो आपसे कंसंट्रेशन पूछने का मतलब ये पूछ रहा है कि जो फाइनल सॉल्यूशन इसमें एसिड या बेस जो बचा है उसकी कंसंट्रेशन क्या है। अगर दोनों नहीं बचा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपसे वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो तीसरा केस हमारा यही है, मोलरिटी ऑफ आयन। ठीक है, एक चीज और ध्यान से समझिएगा कि मोलरिटी का मतलब या कंसंट्रेशन टर्म का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, एक HCl एक NaOH, और हमसे किसी एक का कंसंट्रेशन पूछ लिया। बेटा आपके पास नंबर ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर्स हो सकते हैं, जैसे हमारे पास HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। ठीक है, इसके अलावा HClO4 हो गया। अब 4 कंपाउंड हमारे पास है, सारे के सारे एसिड है, कोई आपस में रिएक्ट नहीं करेगा, किसी का भी कंसंट्रेशन पूछ सकता है। तो जिसका कंसंट्रेशन पूछेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसकी टर्म में, लीटर में। बात खत्म। ठीक है, अब बात है कि स्टेप बाय स्टेप थोड़ा चलना पड़ता है, इसलिए आपको धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाओगे आप, इसलिए जनरली मैं आपके क्वेश्चन का जवाब बीच में नहीं देता हूं। ठीक है, चलिए अब अगला टर्म है मोलरिटी ऑफ आयंस। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन है 200 ml 0.1 मोलर Na या BaCl2 ले लेता हूं। ठीक है, इसमें एक काम कीजिए, इसमें भी एक केस बना लेते हैं, इसमें भी सब केस एक बना लेते हैं। सब केस फर्स्ट लिख लेते हैं। सब केस फर्स्ट में क्या लिखते हैं, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेन सिंगल, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेन सिंगल इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का बेटा आप बस इतना समझिए, जो भी आपका सॉल्यूशन में आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएंगे वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे जो भी आपके सॉल्ट हो गए सारे के सारे अभी आप इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमको कहा हुआ है 100 ml 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। आपसे क्या पूछेगा बेटा, सॉल्यूशन का तो हमें मोलरिटी पता है कितनी है, 0.1 मोलर। आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा कि आपके सॉल्यूशन में Cl- की कंसंट्रेशन क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि Na+ की कंसंट्रेशन क्या है आपके सॉल्यूशन में। ठीक, तो अभी जो मोल कॉन्सेप्ट में आपके आएगा वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। जो आयनिक इक्विलिब्रियम में आएगा वहां स्ट्रॉन्ग और वीक को हम सेपरेट करेंगे। वो फर्क ये पड़ता है कि जैसे NaCl आप इसको वाटर में डालोगे तो 100% डिसोसिएट हो जाता है, किसमें Na+ और Cl-। इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि आपने डाला, ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल में, जैसे आपका AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है व्हाइट कलर का। ठीक, NaCl के साथ क्या है कि आपने जैसे इसमें डिसॉल्व किया, ये आयन ब्रेक हो गया, Na+ अदर अलग घूमेगा, Cl- अलग घूमेगा, और 100% ऑलमोस्ट 100%, ये भी 100 नहीं होता, 99.99% होता है। तो हम कंसीडर करते हैं कि ऑलमोस्ट 100% डिसॉल्व हो गया। AgCl के साथ क्या होता है कि 100% डिसॉल्व नहीं होता, 100% क्या 1% भी ठीक से नहीं होता ये। ठीक है, ये कितना होता है, वो 0.1% 0.2% डिसॉल्व होता है। ये पार्शियली सॉल्युबल है, इसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे,
ऐसे सॉल्ट या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो आपके सॉल्यूशन में मिलाने के बाद कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, 100% डिसोशिएट हो जाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ कि NaCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो किसकी फॉर्म में ब्रेक होगा, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, इसी फॉर्म में टूटेगा। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स बेटा कितने हैं, 100 ml 0.1 मोलर, तो NaCl के मिलीमोल्स कितने हैं, 10 मिलीमोल है। अब ब्रेक कितने में, मैंने कहा जितना होगा सारा का सारा आपका डिसोशिएट हो जाएगा। NaCl अब कितना बचेगा, 0 हो गया, ये कुछ नहीं बचेगा। Na प्लस कितना है, तो बेटा 1 मोल से Na प्लस कितना बन रहा है, 1 मोल से Cl माइनस कितना बन रहा है, 1, यानी Na प्लस कितना हो गया, 10 मिलीमोल हो गया, Cl माइनस कितना हो गया, 10 मिलीमोल हो गया। अब आपसे पूछता है कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने Na प्लस के 10 मिलीमोल है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 100, आंसर क्या है 0.1 मोलर। यानी यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकल रहा है, अगर हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें 1:1 का रेशियो चल रहा हो, 1:1 का मतलब जितने मोल्स यहाँ हो उतने मोल्स यहाँ ब्रेक होने के बाद आ रहे हो, ठीक है, मतलब जैसे ये Na था, एक Na यहाँ मिला है, Cl है, एक Cl आपका यहाँ मिला है। अगर इस टाइप से डिसोसिएशन हो रहा है तो जो आपकी मोलरिटी होगी डिसोसिएट होने के बाद भी वही मोलरिटी। ठीक है, अब कुछ एसिड बेस की रिएक्शन करा के और अलग अलग कंपाउंड, जैसे एक आपका BeCl2 होता तब Cl माइनस की मोलरिटी क्या आती, Al2SO4 होगा तब क्या आपकी आएगी, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है। इस लेक्चर का जो भी पढ़ाया है उसको आप पढ़ के आइएगा अगले लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे आप, ओके। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू एवरीवन।